चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कृति बुक स्टोर sold books worth Rs 2,85,891 in the first week of the June and books Rs 4,768 in the second week of the month. ठीक है। How much was the sale of 2 week together? In which week was the sale greater and by how much? तो ये बोल रहा है कि हमारे जो कृति बुक स्टोर है उसने जून के पहले वीक में 2,85,891 रुपीज की बुक्स बेची और जून के सेकंड वीक में 4,768 की बुक बेची। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन हाउ मच द सेल फॉर 2 वीक टुगेदर की इन दोनों सप्ताह की सेल कितनी है और इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, की कौन से वीक की इसमें सेल सबसे ज्यादा है और कितनी है। ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करना है कि सबसे पहले हमने ज्ञात करना है कि हमारी जो बुक्स हैं वो पहले और दूसरे सप्ताह में कितनी सेल हुई है। ठीक है। कितने की से दोनों को मिलाकर कितनी सेल हुई है। ठीक है। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक, प्राइस ऑफ द बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इज इक्वल टू 2,85,891। ठीक है। तो इसी तरह प्राइस ऑफ द बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून इज इक्वल टू 4,768। ठीक है। ये होगी। ठीक है। तो तो इन्होंने बोला कि हाउ मच वाज सेल फॉर 2 वीक टुगेदर। ठीक है। तो यहां पे आएगा हमारा सेल ऑफ 2 weeks together is equal to 2,85,891 plus 4,768। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। ये हमारा रफ वर्क है। 2,85,891 और 4,768। ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 58956686। तो ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 686659। ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। second week of the June, second week of the June is, and the sale of second week of the June is, sale of second week of the June is greater। ठीक है। तो हाउ मच। ठीक है। तो कितनी ग्रेटर है, तो डिफरेंस इसका क्या करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू 4,768 माइनस 2,85,891। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे फिर हम रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। 4,768 माइनस 2,85,891, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आ गया, माइनस आप खुद कर लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, 8411, ठीक है। तो 114877 ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो तो देखते हैं, तो यहाँ पे है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, सॉरी आपको ये ग्रेटेस्ट दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हाइड हो गया है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो ये बोल रहा है कि आप ये जो आपको डिजिट दिए गए हैं उसमें 5 डिजिट का एक ऐसे 5 डिजिट का एक आप नंबर बनाइए, ठीक है, और एक बनाइए आप लीस्ट, एक ग्रेटेस्ट बनाइए और एक अपना स्मॉलेस्ट बनाइए, ठीक है। लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, ठीक है, लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो फिर उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट, इन 5 डिजिट से ही आपने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट, तो पहले आएगा 7 सबसे बड़ा, ठीक है, 7, उसके बाद सबसे छोटा, उससे छोटा 6, उसके बाद उससे छोटा आएगा 4, 3 और ये 2, ठीक है, ये आ गया ग्रेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट या लीस्ट, ठीक है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ये आ गया लीस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। चलो हम यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। तो ये इसे यहाँ पे आ गया 2 रह गया और यहाँ पे 1 चला गया, 12 हो गया, 12 में से ये गया 5 रह गया, ठीक है, 5, ये यहाँ पे 2 था, 1 इधर आ गया, 12 से आगे हुए 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ से हमने एक और लिया, 13 हो गया, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो 5 रह गया, 5 से 3 गया, 2 रह गया, और 7 से 5 गया, 7 से 2 गया, 5 रह गया, 5, 2, 9, 5, 2, 9, 6, 5, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, ठीक है। 5 डिजिट का आपने नंबर बनाना है, एक 5 डिजिट आपको दिए हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा बनाना है ग्रेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये बनाना है, ये आपको डिजिट दिए गए हैं। तो ये हमने ग्रेटेस्ट बना दिया, ये हमने स्मॉलेस्ट, ये हमने ग्रेटेस्ट बना दिया, ये हमने स्मॉलेस्ट बना दिया, और इन दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू इन ए डे, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है, ठीक है, कि एक मशीन है, वो एवरेज मतलब दिन का एवरेज लगा लो तो 2825 स्क्रू जो एक दिन में वो तैयार करती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जनवरी 2006 के महीने में वो कितने स्क्रू तैयार कर देगी, ठीक है, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन हो गया।
नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन 1 डे, ठीक है, प्रोड्यूस इन 1 डे, ठीक है, या सिंगल डे, इज इक्वल टू 2825, ठीक है, 2008, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू 31 डे, ठीक है। आपको पता है कि जनवरी के महीने में वो 2006 का हो, 7 का हो, 5 का हो, कि जनवरी के महीने में 31 डेज ही आते हैं, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 2006, ठीक है, लेकिन जनवरी के महीने में 31 दिन ही होते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्रू, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस इन 31 डेज इज इक्वल टू, एक दिन में इतने करते हैं, ठीक है, तो 31 में कितने करेंगे 31 इंटू एक दिन में जितने करते हैं 2825, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं 2825 इंटू 31, ठीक है, पहले से 1 से तो 2825 सेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 15, 1 आ गया, 6 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है, 24, ठीक है, 4 आ जाएगा, 2 रह गया, 6 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया 5, 7, 15, 7, 8, ठीक है, तो आ गया 87,571 स्क्रू, ठीक है। तो जनवरी महीने में, जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रू तैयार करेगा 87,575, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और।